हारमोनियम मास्टर साहब संकेत किए, नवरिया पार कैद माँ, नवरिया पार कैद माँ। काहे बदे? ज्ञान का तू बाट्यो भंडार, नवरिया पार कैद माँ। ज्ञान का तू बाट्यो भंडार, नवरिया पार कैद माँ। जय हो मैया, जय हो आपकी जय हो। ज्ञान का तू पहले त्रय आवत है तब ज्ञा आवत है, लेकिन ज्ञा के बाद त्र लिखे कवि जी। त्रिलोकी भी चरण में तोहरे निस दिन शीस नवावे। त्रिलोक वाली न होई, ई बोलाए हम बोलत है, आप लोग बोला है। त्रिलोकी भी निस दिन तोहरे चरण में शीस नवाए। अरे क्षीर सिंधु तजी हरि विष्णु जी, क्षीर सिंधु तजी हरि विष्णु जी, शरण में तोहरे आय नवरिया पार कैद माँ, नवरिया पार कैद माँ। गाँव ब्रह्मा गीत तोहार, नवरिया पार कैद माँ। गाँव ब्रह्मा गीत तोहार, नवरिया पार कैद माँ। हृदय कुंज में वास कर है आदि शक्ति महारानी। अरे सुर पे सरगम आई सजावा, सुर पे सरगम आई सजावा, बोला को मन बानी नवरिया पार कैद माँ, नवरिया पार कैद माँ। ध्यानी तोहरे खड़े दुआर, नवरिया पार कैद माँ। खोल ज्ञान का पोथी माई हमके आई पढ़ाव, खोल ज्ञान का पोथी माई हमके आई। अरे शीतला माई शरण में आए जिन्हें हमके बहकाव। तब वंदना चाहे एक लाइन के होई चाहे 10 लाइन के होई, माई के वंदना जिंदगी भर करत रहबा, कभू और आए न। एक ही मिनट में, एक ही क्षण में माँ की वंदना समाप्त हो जाती है। केवल हृदय से माँ शब्द कहना है। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम लाइन में, वंदना का बोल बदल गया, लिखना पड़ा। आइए मास्टर साहब। हाय नयनवा में राम बसी गए, राम। श्रीमान रमेश पाल जी अहमतिया की धरती से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। 100 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में नमन है। खाली धनुष ये तोड़ाई वाली के मत जाने कि धनुष उठाए के सीता जी रख दिए रहन, हो जाए के तोड़ दिए रहन, एक लौता राम रहे नो।
वो तो एक राजा के लड़का राजकुमार थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो जो श्वास श्वास में बसा है बाबूजी, उस राम के विषय में कहना है। कवि को संकेत करना पड़ा। नयनवा में राम बसी गए, रामा 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 यारे मोरे रामा, नयनवा में राम बसी गए। भैया हो, जैसे आज यह कौशाम्बी के धरती पर बाबू मान सिंह यादव जी बिरहा कलाकारन के बोलाए के संगम लगवाई दे थी, अपने जनपद अपने ग्राम सभा का नाम चमकाए हैं, वैसे ही बनारस के धरती पर एक से बढ़ के एक धुरंधर पड़ा है, जो बिरहा जगत के कलाकारों को बुला करके और कलाकारों का नाम बड़े मान सम्मान के साथ पूरे बिरहा जगत में मशहूर हो जाता है बाबूजी। ये पूज्य बड़े भैया श्रीमान राम सकल यादव जी कटहलगंज मोहाऊ वाराणसी की पावन धरती से सादर 200 रुपया देकर के सम्मान किए हैं। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में नमन है। जय श्री कृष्णा। कवि को संकेत करना पड़ा। अपने सत्य गुरु से जब पावा गिया नवा, नया नवा में राम बसी गए। सुनई वाले बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा। सतगुरु में शक्ति बाटई, कह गए दास पुकारी जी। बलिहारी गुरु हमई बताए, दिए इशारा भारी जी। स्वामी जी है प्रभु हमारे, सब में दिए निसंवारी जी। अरे बार बार गुरुवर के सुमिरब, ए भैया बार बार गुरुवर के सुमिरब, तनई अरज हमारी जी। बार बार संकेत करना पड़ा। माई के गर्भ से जन्म मिला, जीवन जिए की शक्ति मिली, लेकिन ये जीव को आवागमन के बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब सतगुरु से ज्ञान मिलेगा, जब ये अच्छा खराब का पहचान होए। जानना और मानना दोनों अलग अलग बातें हैं बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में। ये सब सतगुरु की बलिहारी, तई सब सतगुरु की बलिहारी, और हम पे दिहे जदुइया डारी। नयनवा में राम बसी गए, स्वर्गीय बाबा राम कैलाश के हरदम सतगुरु पर धिया नवा। नयनवा में राम बसी गए। जय हो मालिक, जय हो।
कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती ऋषि आई के चल दीन नैहरे काहे बरे बाबू राम कैलाश जी बिरहा में गाए हैं कहा न तोहरे पल्ले रहाई के मकान बा न खाए के सामान बा और भांग धतूर रातों दिन घिसवावत है हमार कर्म फूट गए तो है बरे हम 12 बरिस तपस्या किया लेकिन ऐसा किस्मत फूटा कि कुछ है न बाए दरे पर तो हम तोहरे घरे न रहबे जब ऋषि आए के चल दीन तो भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे चल दीन काहे बरे कि बिना गृह स्वामिनी के घर अच्छा नहीं लागत बिरहा सुने वाले बाबूजी बिरहा खाली मनोरंजन के साधन नहीं होते सूरदास जी 1 मिनट यह जगह पर उपस्थित हैं आप सब बिरहा जगत के विद्वान श्रोता हैं पुरनिया कहें दादा लोग कहें कि बिरहा दुइये जगह पर अच्छा लगा था दुइये सूरत पर या तो लक्ष्मी बैठी रहा या लक्ष्मी आवत रहा हाँ या तो लक्ष्मी बैठी रहा या लक्ष्मी आवत रहा तब जमत है लेकिन तो लक्ष्मा हरे तब आई हैं जब लक्ष्मी हरे आइन तब भैया हो भगवान भोलेनाथ चल दिए माता पार्वती के मनावे काहे बदे अगर एक पति समझदार बात है एक ही मकान बनत है और एक पत्नी समझदार बात है एक मकान घर बनत है और पति पत्नी दोनों समझदार हैं तो वो घर एक मंदिर बन जाता बाबूजी इसलिए भगवान भोलेनाथ मनावत है माता पार्वती के कहत का है गाजा न पी अब हम भंगियो न पी तू सी जईबू ये गौरा हम नाही जिया तू सी जईबू ये गौरा हम नाही न पियब हम तो भंगियो न पियब तू रूस जईबू ये गौरा हम नाही जियब जटवा के जुड़ा मोरे कस दाना कस दाना कस दाना हे जटवा के जुड़ा मोरे कस दाना कस दाना कस दाना भस्म भभूति तनि घास दाना गौरा हो हंसदाना भस्म भभूति तनि घास बजो अरे का करब उड़ी जाई सुगनवा एक दिन उड़ी जाई सुगनवा एक दिन पिछड़वा के छोड़ के उड़ी जाई सुगनवा शुरू हो इससे पहले कलाकारों के अभिभावक पूजनीय बाबूजी श्रीमान मान सिंह यादव जी आप श्रीमान जी के तरफ से पुष्प की पंखुड़ियों में गुथा हुआ प्यार दुलार भरा हुआ सुंदर पुष्पहार
पूरे पार्टी का पुष्पहारों से सम्मान किए। सादर 501 रुपया का आशीर्वाद पूज्य बाबूजी के तरफ से आया है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में नमन है। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य बाबू मान सिंह यादव जी का सम्मान करेंगे आप सब। आए दिल फिजाए, देखा भैया बहुत जने कहत थी विश्वकर्मा लाइट एंड साउंड कंपनी जोन बजत है ना भैया, नहीं दूसर बदलेपुर करारी से 50 रुपया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में नमन है। देखा क्यों क्यों कहा थी कि जब दादा रहें तो दादा के क्यों नहीं गावे चाहत रहा, क्यों कहा नहीं चाहत रहा। तो देखा हम अकेला एक जने के नहीं कहत है, ऐसे कहे वाले ढेर जने मिले थे समाज में। लेकिन हम ये बात ये बदे कहत है कि जब तक बाप जिंदा रहा था तब तक वरासत बेटवा के नाव, बाप जब यह दुनिया से जात है तब बाप का जमीन जायदाद बेटवा के नाव। बाबू राम कैलाश जी ये बात के कहन कि पता नहीं कजनी कितना जने पैदा भयन मर गए भक्ति जनबन किहन कौने पेड़े पर फरत है। यही चैत और नवरात्र के महीना में एमा से क्यों जने ओझा सोखा होया तो हमारे बात के खराब जिन माने। पता नहीं कजने कितनन के घर उजर गए, कजने कितनन के बस गए। हाँ, और जे पाती से जीभ छीलता वो निकुरा दर्रे से बाज नहीं आवता। भैया हो यही पर देखा 64 कला में से एक कला बोलना भी है। जेके बोले के सहूर हो जवान वो इस समाज में अछूता नहीं रह सकत बाबूजी। ये बदे एक जने ऐसे ही आयन कहन हमार दादा मरेन जेठ में फूका या साढ़ में न सरे न महके न गंधानेन स्टोर में धई दे रहे कहीं। अरे यार ये कसत की है कि दादा जेठ में मरेन तू अषाढ़ में फूके। नहीं देखे जेठ में यह बदे मरेन और अषाढ़ में यह बदे फूके कि जेठ के महीना आखिरी दिन रहा। हाँ, पूर्णिमा के वह पूर्णवासी जे के कहती। हाँ, तो वह मरेन और अषाढ़ वाला प्रथम दिन में उनके लग गए न आत्मदाह संस्कार कर दिए। तो कहे जेठ में मरे अषाढ़ में फूका रचो महकेन गंधाने नहीं। तो भैया हो लेकिन देखा है आपके फरमाइश बा यह बदे 2 लाइन हम बोल दे। काहे बरे दादा कहे अय दिल फिजाए, अय दिल फिजाए इश्क में मस्ताना बन के जा। अय दिल फिजाए इश्क में मस्ताना बन के जा। अय दिल फिजाए इश्क में मस्ताना बन के जा। दीवाना बन के जा, परवाना बन के जा। जा चाहे जैसे जा लेकिन जा। दीवाना बन के जा, परवाना बन के जा। महफिल में हर एक शौक से दीवाना बन के जा। महफिल में हर एक ये बात को बात रही। ये आप बोलें तब हम एक लाइन गाई दिया। बहुत सुंदर बिरहा आप लोग सुनें तीनों पार्टी से। लेकिन एक छोटा सा बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। बिरहा नहीं गाए? अच्छा, बहुत जल्दी हम खत्म करब, बस आधा घंटा के अंदर। सही चीज ये है। हमारे सब एक संगे थोड़ा सा धोखा हो गए। यह बदे हम लोग देर पहुंचे करे लिए क्षमा प्रार्थी है। और त्रिभुवन जी सबसे पहले आए हैं कलाकारन में पहुंचे 3 बजे से। एक लिए बधाई के पात्र हैं आप। एक बार ताली बजाए दे इनके समय से पहुंचे बदे।
त्रिभुवन भाई अब 3 बजे नंबर दी है। एक छोटा सा बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। वाह। मास्टर साहब तनी स्वर दे के आओ, मिजाज बना के बाबू। कैसे मास्टर साहब कहना है? भक्ति की शक्ति बड़ी सारे संसार में, शेष सैया को तज हरि को आना पड़ा। मीरा रमी थी प्रभु प्रेम में, विष से अमृत प्रभु को बनाना पड़ा। भगवान है भक्त में, भक्त भगवान में, तो रिश्ता दोनों का जग में बराबर सदा। काल भी कांपता है हरि भक्त से, भक्ति जो भक्त दिल से है करता यदा। सुने वाले बाबूजी, बिरहा के अंदर एक लाइन कव्वाली का भाव है, कहना है अरे इश्क में हम प्रेम न होते तो चार ठे गवैया न होते, इतनी बड़ी भीड़ न होते बाबूजी, ये प्रेम के कारण। इसलिए कहना है इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, इस कदर से सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, इस कदर से सताए। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। इस कदर से सताए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत में मेरी। आज के समय में मौत पर भी आदमी मजाक बनाई देता, ऐसे आए हैं मैयत में मेरी। जा
जैसे शादी में आए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत बने। जैसे शादी में आए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत बने। जैसे शादी में आए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत बने। जैसे शादी में आए हुए हैं। मिथिलेश कुमार जी पवारा की धरती से सादर 100 रुपया देकर के सम्मान की वापस कर दिया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में नमन है। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है उसका जलवा है सारे जहां में, उसका जलवा है सारे जहां में, नूर से जिसके रोशन सभी है। उसका जलवा है सारे जहां में, नूर से जिसके रोशन सभी है। उसका जलवा है सारे जहां में, नूर से जिसके रोशन सभी है। सही है। ला इलाही इल्म ला हयाला, ला इलाही इल्म ला हयाला, गुलगुलिस्ता महकता अभी है। ला इलाही ला हयाला, गुलगुलिस्ता महकता। वीरेंद्र सिंह यादव गुरुजी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 16 से पूर्व प्रवक्ता करारी इंटर कॉलेज, पूज्य गुरुजी के तरफ से सादर 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में नमन है। धारा सिंह चकसहनपुर, आपके तरफ से 101 रुपया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में नमन है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी हमें से शुरू बा। क्या कहना है मास्टर साहब? स्वयंभू मनुष्य रूपा, स्वयंभू मनुष्य रूप के दो दुलारे थे। स्वयंभू मनुष्य रूप के दो दुलारे थे, प्रिय उत्तान पात पुत्र दो प्यारे थे। कथा उत्तान पाद की रही दो महारानी, कथा उत्तान पाद की रही दो महारानी, बड़ी सुमति छोटी सुरुचि की एक कहानी। सुमति से ध्रुव जी का हुआ जब अवतार सही, सुमति से ध्रुव जी का हुआ जब अवतार सही, सुरुचि के उत्तम इकलौता राजकुमार सही। राजमहलों में उठा प्रेम का बाजा बाजा, राजमहलों में उठा प्रेम का बाजा बाजा, दान को लूटा रहे मिलकर के रानी राजा। भैया कवि को संकेत करना पड़ा, जरा आप लोग बात के समझ लें।
स्वयंभू मनु सतरूपा के दुई लड़का उत्तान पात प्रिय प्रियवत और उत्तान पात के दुई मेहरारू। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। उत्तान पात के दुई मेहरारू, बड़की रानी के नाम सुमति, छोटी रानी के नाम सुरुचि। और बड़की रानी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ, छोटकी रानी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ। बड़की रानी के लड़का के नाम ध्रुव बताया गया, छोटी रानी के लड़का के नाम उत्तम कुमार बताया गया। तो एक दिन राजा बैठे थे राजमहल में बाबूजी, और जा करके बेटा अपने पिता के गोद में बैठ गया। और जब गोद में बैठ गया तो छोटी माँ को बहुत दुख हुआ। तब महतारी जाके कहत कहाइन बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है जैसे रोज आवलू तू टेर सुन के, जैसे रोज आवलू तू टेर सुन के, आई हो रे निदिया निडर बन के। जैसे रोज आवलू तू टेर सुन के, आई हो रे निदिया। धीरे धीरे बढ़े सुकुमार लगल, धीरे धीरे बढ़े सुकुमार लगल, माई और बाबू के दुलार पवल। धीरे धीरे बढ़े सुकुमार लगल, माई और बाबू के खेलत खात भैली 5 साल की उमरिया, पिता गोद बैठे ध्रुव महल के भीतरिया। पिता गोद बैठे ध्रुव महल के भीतरिया, ये जाके छोटकी माई तब कस के डटले, जाके छोटकी माई तब कस के डटले, माई और बाबू के दुलार पवले। जाके छोटकी लड़कवा जाए के पिताजी के गोद में बैठ गए। तब माई के ये बात ना गवार लगी, माई के ये बात ना गवार लगा कि सौती के लड़का और हमारे आदमी के, हमारे पति के गोदी में जाए के बैठ गए। तो यही उम्र में बड़ा बा और राजा साहब खुश हो जाही, तो यही के पूरा राजपाट जाए के छोटकी महतारी डांट के, चचुरा पकड़ के, बाह पकड़ के ध्रुव के अपने पति के गोद से उतार दिया। और जब पिता के गोद से बेटा को उतार दिया गया जबरदस्ती, तो पिताजी कुछ बोल न सके। और जब कुछ नहीं बोल सके तो देखा लड़का के दिल में मलाल हो गए। और जब मलाल हो गया, उम्र 5 बरिस के बाद, तो जाए के अपने माई से लड़का सवाल करता। सवाल का करता बिरहा में, एक कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे उमरिया जब की बारी रहली, ताना मारे ध्रुव के मैं महतरिया, ताना मारे ध्रुव के मैं महतरिया, उमरिया जबकि बारी रहली। तो देखा कवि जी 4 लाइन कारीगरी के भाव लिखे। कैसे मास्टर साहब? छंद का भाव है, कहना है कसक गए दिल के बीच समाई गईले जहां सुमति माई, रोके सारी हाल बताई आंसू टपके नैना, खटका दिल में आई है वह भारी काहे गोदिया से उतारी,
हमारी छोटकी महतारी झट बतावा बयना। गजब्बा यहाँ के उल्टी रीत, तोहरे पिता से गहरी प्रीत, लागे वहां न कौनो नीत, तू सुना हो बयना। घमंडी पित के पाठ पढ़ाई, बाबू के तोहरे बहकाई। घमंडी पित के पाठ पढ़ाई, बाबू के तोहरे बहकाई। लक्ष्मीपति जी हो सहाय, वहीं पे पौवा चैना। तो देखा बिरहा में 4 लाइन चौपाई का भाव लिखना पड़ा। बिरहा जगत के बड़े बड़े विद्वान कलाकार, वेद हो चाहे पुराण हो चाहे इतिहास हो, अगर गलत आप सोचबे तो गलत ही आपके मिले, और सही सोचबे तो चाहे वेद हो चाहे पुराण हो चाहे इतिहास हो, हमें कुछ न कुछ जीवन के सीख हो से मिलत है बाबूजी। तो आपके सोच पर निर्भर करत है कि आप सोचत का है। इसलिए स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू बिरहा जगत के स्तंभ रहे। खाटी प्रयागराज की धरती से प्रयागराज के कलाकारों के धरोहर थे बाबूजी। तो देखिए वो अपने बिरहा में चौपाई गावे, राधे श्याम धुन गावे। आज के समय में गवैया के छुए नहीं चाहते हैं, गावे नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास बा कि जो कलाकार हमारे बीच में नहीं है वो हमारे पूर्वज है बाबूजी, और उनकर धरोहर हमके संजोए के रखे के चाहे। इसलिए 4 लाइन चौपाई का भाव है। तो दादा और बाबूजी हरन के तरह तो न बने, लह जाए तो शेर है, न लहे तो सवा शेर है। कैसे मास्टर साहब कहना है?
जाल में। तो कहे हमार छोटकी महतारी पिता के गोद से काहे उतार दी, हमारे दिल में कसक पाई बात के। तो कहे वो तोहरे बाप के भरमाए बा अपने रूप के जाल में, यह बदे अपने लड़का के राजा बनावे चाहता, राज्य के उत्तराधिकारी बनावे चाहता। यही बदे तोहके गोद से उतार दीन कि तोहार बाप तोहके ज्यादा प्रेम करही तो तोहही के राजपाट दे दही। तो माई हमके सुख कहाँ मिले, हमके चैन कहाँ मिले। तो कहे देखा लक्ष्मी पति जी हो सहाई वहीं पे पैबा चैना। तो देखिए ये भगवान विष्णु जी हैं, ये हरि हैं और लक्ष्मी पति हैं। तो ये नहीं जब तोहके मिली तब तोहके सुकून मिले। अपने सवाल का जवाब ये नहीं से मांग लिया हम महतारी है, ये दृश्य देख के हम खुद ही दुखी है तो हम तोहरे सवाल का कोनो जवाब न दे पाओ। यह बदे जा जब इतना बतिया बाबूजी सुनता वो लड़का तो मन में सोचा था कि ये कहाँ मिली ही हमके, इनके हम कैसे खोजी। वही आधी रात्र में माँ जब सो गई तो माई के चरण छुई के प्रणाम किए, माफ किहू हमके महतारी जंगल की ली राह सिधारी। कहीं हम तोहे छोड़ के जाते हैं हमके क्षमा किहू माई। तब महतारी के छोड़ के ध्रुव जी चल दिए और जब चल दिए बाबूजी तो चले जा रहे। कवि को लिखना पड़ा, बिरहा में एक लाइन तर्ज है तारा बानो फैजाबादी वाली। कैसे मास्टर साहब? अरे हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर, एक दादा लोग कहे बर्बाद कजरवा हो गई। लेकिन जनपद प्रयागराज के नौटंकी के मशहूर कलाकार राम सिंह जी गाया करते थे। कैसे? स्वर्गीय हफीज चंचल बिरहा सम्राट जब उनसे बिरहा हो, यह कौशाम्बी की धरती, यह थामा अलावलपुर। आज वो महापुरुष हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन यही प्रधान जी हैं और यही थामा अलावलपुर की धरती है। यही प्राइमरी स्कूल पर जब बिरहा 8 बजे रात से शुरू हो गया तो प्रधान जी खड़ा हो के कहें कि अगर ग्राम सभा वाले हमारा सम्मान तनिको करत हो तो आज ये 2 कलाकार के बिरहा बा रात की लघु संको करे जिन उठे। 40 साल पहले वाला दृश्य एक बार जौन बाटे बाबूजी यह थामा अलावलपुर के धरती पर फिर से दोहराई गया कि जे बर्दाश्त नहीं कर पाए वही जगह पर लघु शंका किहस बाबूजी और मिट्टी से तोप दिए, लेकिन वहां से उठल। ये है थामा अलावलपुर के ऐतिहासिक धरती। और सवेरे जब बिरहा खत्म हो गया तो जमीन जैसे पलेवा भाई सवेरे जब बिरहा खत्म हो गया तो बाबू मान सिंह जी ऐसे बंदूक अपन फेंक दिए, कहा दोनों जने में से जकरे पल्ले हिम्मत हो वो लोक ले के। तो लोका तो दोनों जने आधा उनके ओर ही चला गया, आधा हमारे ओर ही। भैया श्रीमान चंद्रभान यादव जी ग्राम प्रधान पंडीरी की धरती से चौपाई के भाव पर सादर 501 रुपया देकर के सम्मान किया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में नमन है। वो गाया करते थे ज्यादातर स्वर्गीय राम सिंह जी के तर्ज बाबू हफीज चंचल जी ज्यादा गावे। कैसे गावे बाबू जी? अरे कथरी तोहार गुनऊ जानई। मास्टर साहब लोग की बहबा का क्या बात है? अरे कथरी तोहार गुनऊ जानई, जे सोतक तकिया लगावा था ओके का फर्क पड़े वाला बा, लेकिन ही लॉकडाउन में सबके फरिया युवा पर साल में ये मुझे कहना है। अरे कथरी तोहार गुनऊ जानई जे करई गुजारा, कथरी में जे करई गुजारा, कथरी अरे कथरी तोहार गुनऊ जानई जे करई गुजारा, कथरी में लड़ी का सयान लोटई
बोल दिया, हरि को सुमिरत जब निकल पड़ा घने घोर जंगलावा, आ गई ले घने घोर जंगलावा, आ गई ले अरे हरि को सुमिरत जब निकल पड़ा घने घोर जंगलावा, आ गई ले बोली लक्ष्मी तब विष्णु से, बोली लक्ष्मी तब विष्णु से भक्त तोहरे दुआरवा, आ गई भक्त तोहरे दुआरवा। भैया हो लक्ष्मी जी कहत हैं कि हे प्रभु आपका एक भक्त आपके हेरत हेरत अपने महतारी बाप के परिवार छोड़ के चल दिए जंगल में आपके खोजे बदे। भगवान विष्णु कहत हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल। कर्म प्रधान होता है बाबूजी, कर्म से जे चूक गया उस संसार में कुछ नहीं कर सकते। तो तमाम कष्ट झेले पड़ा, लेकिन कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, आधी रात में डकैत घेर लिहन बाबूजी, और जब डकैत घेर लिहन तो जान मारे बदे चाहत हैं। वही ध्रुव भक्त पूरा गहना उतार करके दे दिया अपना कि एके ले ले लेकिन हमके मारे मत। लेकिन बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कैसे कहना है, हौले हौले चलू रे कहरवा, हौले हौले चलू रे कहरवा, हौले हौले चलू रे कहरवा, अरे सोरू जावा डूबे ना, हौले हौले बाबूजी देवर्षि नारद जी आ गए और उस बच्चे से कहते क्या है, नारद जी दिहले मंत्र दनवा, नारद जी दिहले मंत्र दनवा, लाला नावा भजो दिन रतिया, नारद जी दिहले मंत्र दनवा, लाला नावा भजो दिन मंत्र दोहराए, इंद्र जी के हिला लया सनवा, इंद्र जी के हिला लया सनवा, लाला नावा भजो दिन रतिया, इंद्र जी के ही। भैया विरह के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, तो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता रहा, चाहे द्वापर रहा, अदुओं एक से बढ़ के एक इंद्र परा है। अगर केहू आगे बढ़ता तो इतना प्रसन्नताप हो जात मन इनके हृदय में, हम सभे तो यह झेलत है रात दिन में, इतना प्रसन्नताप हो जाता है इंसान के अंदर कि
हाँ हम रहे तई कैसे आई आई बता के भगावा कैसे जाए भैया हो तो आ जाओ एक से बढ़ के एक इंद्र परा है। तो देवताओं के राजा देवराज इंद्र जब लड़का मंत्र के जाप करे लगा तो उनका सिंहासन डगमग होए लगा कतो ब्रह्मा विष्णु जी हरे खुश न हो जाए कि यही के इंद्र बनाई दूं और हमके उतार दे सिंहासन पर से। वही बाबूजी वरुण देव को अग्नि देव को आदेश दिए कि जा करके उस लड़के को जला करके भस्म कर दो। लेकिन माई तो माइन होती भगवान विष्णु के खोज में निकराबा। लेकिन भगवान विष्णु कहत का है कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, कर्मों के अनुसार इंसान भोगता है ये दुनिया में अपना कर्म दंड। लेकिन माई के हृदय में ममता जग गई, कहा लड़का के जलत नहीं देख सकी तपने बिरहा में तर्ज बदल गया। मास्टर साहब कहना है गाना करीब में है लिखना पड़ा। हम चलते ही आप लोग स्वयं जानते नहीं हो हमारे खाटी प्रयागराज के धरोहरिया यही बड़े हम कहा न कि वो महापुरुषन के बगिया के एक फूल त्रिभुवन जी बैठा है और उन्हीं सब में से हम हूँ कैसे बाबूजी। अरे बधी है कनना माथे लागी है सिंह बनी गई है प्रत्याशी जवन होती वो दुल्हा होती और प्रधानी के कुर्सी जवन है ये दुल्हन है। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, बिरहा के अंदर लिखना पड़ा इंद्रयाभिमनिया करई लागल तब जातनिया आई हो लागल तब जातनी भन पूजनिया करबैना भन पूजनिया करबैना भेजा अग्नि देव सैलनिया भन पूजनिया करबैना भेजा सुनने वाले बाबूजी अग्निदेव को जब आदेश दे दिए तो उस बच्चे को जला करके भस्म कर दो। लेकिन माई अपने लड़का के ऊपर आए के सत्य का आंचल ओढ़ाई के समेट के कोरा में बैठ गई कि माई से बड़ी शक्ति तोहरे सबके अंदर नहीं ले कि एक माँ के जीते जिंदगी बच्चे को आप लोग जला करके भस्म कर देंगे। वही बाबूजी तब जाकर के ध्रुव भक्त की जान बची और जब जान बची बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा। आल्हा के लाइन में कहना है अरे भागती के शक्ति बामा हम दुनिया में बाबू भागती के शक्ति बामा हम दुनिया में भक्ति किया जग में मीरा बाई
ससैया चलले कमला का सजनवा भैया छोड़ी से ससैया चलले कमला का सजनवा अखिया के खोला धुआ ललना हो महान अखिया के खोला भैया हो भक्ति की शक्ति इस दुनिया में बड़ी बलवान होत है। ये बदे कवि को संकेत करना पड़ा बिरहा आखिरी पड़ाव पर हमारे बिरहा आखिरी पड़ाव पर आखिरी लाइन पर भक्ति की शक्ति इस संसार में बहुत महान होती है। इसलिए भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और उस बच्चे के सामने प्रकट होकर के कहते हैं कि बेटा ध्रुव अपनी नजरें खोलो और मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुनता वो लड़कवा आँख खोलता तो कहा हम कैसे जानी तो वही विष्णु हो इतना जने हमारे जीव को परा है और तू हम आई है पता नहीं कन्नी का और रूप धई के हमार जान मारे बदे तो हम कैसे जानी हम कैसे विश्वास करी कि आप ही विष्णु जी है। अगर आप विष्णु जी हैं तो इतना ही बता दीजिए कि मेरी छोटी माँ ने मुझे मेरे पिता के गोद से क्यों उतारा। जब ये इतना बतिया सुने तो कहा हमारे गोद में बैठ जा ये बात का ज्ञान तो के अपने आप हो जाए। वही भगवान अपने गोद में बच्चे को बैठा लिए बाबूजी और भगवान के गोद में बैठते ही उसे जब आत्मज्ञान होता है तो कवि को संकेत करना पड़ा लिखना पड़ा। नवधा भक्ति एक ऐसी भक्ति है इसलिए दो लाइन का कहानी आप लोग के बीच में बताओ। भगवान रामचंद्र जी के दरबार में एक दिन भगवान गुरु वशिष्ठ जी पहुंचे तो गुरु वशिष्ठ जब चला गए तो भगवान राम जी गंगा जल लेके जहां जहां उनका पैर पड़ा रहा ओके धोवत रहन फर्श सैनिटाइज कराई दे हाँ फर्श धोवत रहन तब तक नारद जी आई गए कहीं बताओ फर्शवा काहे बदे धोवत है कहीं इधर गुरु वशिष्ठ का पैर पड़ा बा जमीन अशुद्ध हो गई बा कायदत तोहार भलवा भाई नहीं थे तोहार कुल गुरु है उनकर पैर पड़े तो शुद्ध हो कि अशुद्ध हो कहीं वो हमार कुल गुरु हैं हमारे खानदान के लेकिन उनकर गुरु क्यों नहीं है बदे उनका चोला अशुद्ध बाटे। जब इतना बतिया सुने देवर्षि नारद जी तो उनके खटकता मन में घूम घाम के गए गुरु वशिष्ठ जी की कुटिया पर जल दिहन कहा देवर्षि जल पीजिए कहा तोहरे हाथे पानी में पिए कहे तू अशुद्ध है तुहार के गुरु वशिष्ठ जी बिगड़ गए किसने कहा तुहार चेला राम कहन है और जब राम के लगे गए कहा प्रभु हम वही से कहता का करे नारद से कह दी है वो तीनों लोक में वो सही है। तो जब नारद जी इतना जब भगवान राम सुने तो कहा जाइए सवेरे सवेरे जब प्रथम दिखाई जाए कुटी के बहरे निकले वही के अपन गुरु बना ली है। तो रात की जब सोए लागन तो कहा हे भगवान जे मिले ते मनई मिले चाहे लंगड़े लूज मिले लेकिन मनई मिले। तो सवेरे टाइम में उठे जब सरयू नदी के तरफ जाने लगे तो एक मल्लाह मछली मारत रहा। तो गुरु वशिष्ठ जी जब देखें तब कहते हैं क्या कही राम सवेरे सवेरे सार मल्लाहे के जात मिल गए खुदे मलिच्छ का हम गुरु ज्ञान दे। तब पहुंचे ने तने पर गए तो कहे हम तोहार चेला तू हमार गुरु हमें गुरु मंत्र दे देता। तो मल्लाहवा जानते का गुरु मंत्र देता राम नाम जपना पराया माल अपना। मल्लाहवा कहता राम नाम जपना पराया माल अपना मछली के मारा पूजी दिलवा का सपना ई मंतरिया जपल करा नौ तिरियन संग सुतल करा जा बाबा जी संडास लग जा गुरु बसी गड़बड़ जिन बोले सन्यास सन्यास शुद्ध बोले भैया हो गुरु वशिष्ठ जी आए लौट के महल में भगवान राम कहा वो पाया कहा पावा तो प्रभु लेकिन बड़ा अटपट जनाता ये कौन मंत्र है सरवा कहता राम नाम जपना पराया माल अपना मछली के मारा पूजी दिलवा का सपना ये मंत्रिया जपल करा नौ तिरियन संग सुतल करा। भगवान कहे मंत्रवा तो ठीक है दिखाता तो कहते हैं दत्त तोहार कहीं नहीं तपुना एक कई मेहरारू के व्रत रखे हैं हम कहते हैं नौ नौ ठिले के सोआ
हम ऋषि महात्मा है। तब जब क्या करे भगवान राम ने बताया कि सुनिए, आपके मन में कुविचार आया है और गुरु निंदा का भारी अपमान ये दुनिया में करने वालों को नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए जाइए, अपने गलती का पश्चाताप कीजिए और हृदय से उस व्यक्ति को गुरु मान करके इस मंत्र का रहस्य पूछिए। तब जाकर के मल्लाह के चरणों में गिर गए। तब मल्लाह कहता है, राम नाम जपना पराया माल अपना, जो कल किसी और का था आज मेरा है, कल किसी और का हो जाएगा। मछली के मारे पूजी दिलवा के सपना, माँ माने माया, छा माने छली, माँ छली। वाह, ई मंतरिया जपल करा, नव तिरियन संग सुतल करा, जेका कहती नवधा भक्ति। भक्त जो होता है उसे पति की उपाधि दी गई है, भक्ति जो होती है उसे पत्नी की उपाधि दी गई है बाबूजी। तो जो नवधा भक्ति प्राप्त कर लिया उसे और किसी भक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। यह समय का होता, सब सर्प चला गए स्वर्गे, डेढ़हन का पूजा हो चाहता। ये हमारे मास्टरवा को नवधा भक्ति मिल जाती। भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया। अच्छा, वरदान दिए 36 सहस्त्र आप सिंहासन पर बैठ करके राज्य करेंगे और तत्पश्चात आपका नाम ये दुनिया में अमर होगा। कैसे? प्रलय काल में भी आपका नाम समाप्त नहीं होगा। कैसे मास्टर साहब? आखिरी लाइन में स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में देसी घी का सुहारी, नेनुआ का तरकारी, नौकरिया सरकारी, एक आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारा कहना है तर्ज में समय न गंवाए के फर्ज में कवि को संकेत करना पड़ा। और इसके बाद पूज्य बाबूजी श्रीमान मान सिंह यादव प्रधान जी जो अतिथि महोदय आपके दरवाजे पर आए हुए हैं, उनका सम्मान माल्यार्पण के द्वारा इस मंच से किया जाएगा। उसके बाद गीतों का सिलसिला चालू रहेगा। आइए। अरे तारा बन गए राम, तारा बन गए भैया, तारा बन गए कैसे भगती महान धुआ, तारा बन गए। लोक गया पर लोग जहां पर क्षुधा प्यास न लागे, अरे अमर कीर्ति हो गई जहां में भक्ति क्या कोई गाके, दुनिया करती गुणगान धूज, तारा बन गए। सुने वाले बाबूजी, अब ही आप लोग सुने रहे न? नहीं कहन की 2200 के नंदनी बताई ही हाँ बताए दिए रहन खुद ही। सुने वाले बाबूजी, तो जब दो जने के मुकाबला होत बिरहा, हाँ तब ओकर जलवा कुछ और होत। यह दरे पर संगम लगा बा कलाकारन के और बाबूजी नंदनी के आप अच्छी तरीके से जानत है ना, नंदनी आपके जानत है। और बिरहा के जितना कलाकार हैं सब ये चारों कलाकार से चीन परिचित हैं। तो यह बता कि जब वो वाला मुकाबला होता तब अमन सवाल जवाब होता बाबूजी, लेकिन जब इस संगम लगा बा तो अपने अपने मत से गवैया गावे और जेकरे पल्ले जितनी क्षमता बा, जितनी शक्ति बा, पब्लिक के मनोरंजन दे और ज्ञानवर्धक बात बतावे। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कहना है, भक्ति की शक्ति इस संसार में महान है बाबूजी। अगर सत्य न होते तो आज सूर्य चंद्रमा नदी नाला जितनी भी धाराएं चल रही है, हवाएं चल रही है, हवा को किसी ने देखा नहीं है। पानी का कोई आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में आप ढाल देंगे जिस जगह पर वही आकार बन जाता है। तो सत्य आज भी है, बशर्ते मानने वालों का हृदय सत्य होना चाहिए। कहना है
सीताराम स्वर्ग में गई